अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है रीजनिंग। रीजनिंग अब दो तरह से हम करते हैं, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है। इंडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक टू जर्नल जाते हैं, और डिडक्टिव में जर्नल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडक्टिव देखें, स्पेसिफिक टू जर्नल, शार्क इज़ अ फिश। शार्क एक फ़िश है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक चीज़ के अबाउट बात हो रही है, एक स्पेसिफिक है। बट ऑल फिशेज हैव स्किल्स, देयर स्किल्स देयरफॉर शार्क आल्सो हैव स्किल्स। सारी मच्छियों को उनकी स्किन पर स्किल्स होते हैं, इस वजह से शार्क के पास भी स्किल्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या हो गया, सारी मच्छियों और शार्क की बात मिलाकर की गई। इट्स मीन ये हम चले गए स्पेसिफिक टू जर्नल की बात हो गई। और यहाँ पर अगर सिर्फ शार्क की बात हो रही है तो इट्स मीन ये सिर्फ स्पेसिफिक था। जब सारी मछलियों की बात होनी शुरू हो गई तो ये जर्नल चला गया। ठीक है, तो ये हो गया स्पेसिफिक टू जर्नल। डिडक्टिव में क्या होता है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाते हैं, मगर जो स्टेटमेंट होती है वो बेस्ड करती है इफ़ एंड देन स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ प्लाज्मोडियम इज काज्ड मलेरिया, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, देन ऑल द मलेरिया पेशेंट, फिर उसके बाद जितने भी मलेरिया पेशेंट होंगे शुड हैव बीन प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होगा। अब क्या है कि जर्नल बात है कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, और स्पेसिफिक बात क्या आ गई कि फिर जितने भी पेशेंट होंगे मलेरिया के उनके ब्लड में, जर्नल बात है बिल्कुल कि उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम ज़रूर होगा।